कहानी है जॉश नाम के एक बंदे की, जो कि एक शाम पार्क में टहलने के लिए जाता है कि तभी वो विटनेस करता है एक डेंजरस मॉन्स्टर को। उसने अपने सपने में भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि पार्क में टहलने का आइडिया इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बेचारा इतने बुरे सिचुएशन में है कि अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। जो भी ये चीज है वो तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा होता है और हम देख सकते हैं कि इस चीज के बहुत सारे लेग्स हैं। जॉश इधर उधर देखता है कि तभी उसके सामने आ जाता है वो मॉन्स्टर, और ये कुछ और नहीं बल्कि है एक जायंट सेंटीपीड। यूजुअली सेंटीपीड्स काफी छोटे साइज के होते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, जस्ट लाइक अ हॉरर मूवी विलेन जो कि सीधे मूवी से बाहर आया है। इसको देखकर जॉश की बहुत फटी, इसीलिए वो तेजी से दौड़ता है। उसकी कोशिश ये होती है कि वो इस जगह से बहुत दूर जा पाए, पर बस 10 मिनट तक दौड़ते ही उसकी सांसें फूलने लगी। लेकिन वो रिलीफ फील करता है कि उसने सेंटीपीड को बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन पीछे मुड़ते ही उसका फेस सफेद पड़ गया, क्योंकि उसके ठीक पीछे है वो सेंटीपीड। सेंटीपीड डायरेक्ट उसी की तरफ आता है, इसीलिए उसे डराने के लिए जॉश काफी जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन इसका उस पर कोई फायदा नहीं। इसके चलते जॉश ने ठान लिया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर चाहे ये कितना भी जायंट सेंटीपीड क्यों ना हो, उसने निकाला अपना पैर और तेजी से उसे कुचल दिया। कुचलते ही उसका पैर सेंटीपीड के अंदर घुस गया, जिसके चलते उसे थोड़ा दुख भी फील होता है। और हम देख सकते हैं कि उसके पैर का कंडीशन कुछ ठीक नहीं, लेकिन ये बेचारा भी क्या ही कर सकता था। He had no other options। उसने अपने जूते को घास में साफ किया और वो सीधे दोबारा घर की ओर बढ़ चला। लेकिन पूरे रास्ते उसे बार बार ऐसा ही फील हो रहा था कि वो सेंटीपीड के चलने की आवाज सुन पा रहा है, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़ता उसके पीछे कुछ भी नहीं था। जिस भी चीज को उसने चोट पहुंचाया है वो तो अभी तक मर चुका होगा, और अगर नहीं भी मरा तो भी इस हालत में वो जॉश का पीछा तो नहीं कर सकता। और जॉश मन ही मन बोलता है कि वो ये सब सोच भी क्यों रहा है, ये सेंटीपीड थोड़ी ना उसका पीछा करेंगे, वो थोड़ी ना बदला लेने आएंगे उसके पास। घर पहुंचते ही वो इस सेंटीपीड के बारे में सब कुछ भूल जाता है और ऑर्डर करता है एक गर्मा गर्म सॉसेज पिज्जा। पिज्जा के साथ वो देखता है एक मूवी और फिर वो चल पड़ता है सोने। समर का टाइम था, इसीलिए उसने खिड़की को खुला ही छोड़ दिया ताकि घर के अंदर ठंडी हवा आ पाए। और वैसे भी ये एक सेफ एरिया है, यहाँ पर क्राइम्स कम ही होते हैं। और फिर जॉश आराम से गहरी नींद में सो गया। लेकिन शायद जॉश को खिड़की खुला या बंद रखने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि उस खिड़की के माध्यम से कोई उससे मिलने आएगा। अगली सुबह जब वो उठता है तब वो फील कर पाता है कि उसके बेड के कंबल के अंदर कुछ तो मौजूद है। जॉश को थोड़ा सा समय लग जाता है अंडरस्टैंड करने में कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने सेंसेस में आता तुरंत उसकी फट पड़ी और वो करता है ब्लैंकेट को रिमूव, जिसके बाद वो विटनेस करता है कि वही जायंट सेंटीपीड उसके बेड पर लेटा हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे? ओह, खिड़की! ये खिड़की के माध्यम से अंदर आया है, लेकिन ये मुझे ढूंढकर यहाँ पर क्यों आया है? और तो और इसके पीठ पर चोट का निशान क्यों नहीं है? तभी अचानक से सेंटीपीड उठ गया और वो उठकर सीधे जॉश को ही देखता है। फिर वो जॉश की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे तुरंत जॉश ने लैंप लिया और सीधे सेंटीपीड के मुंह पे मारा। इसके चलते सेंटीपीड रुक जाता है और तुरंत बेड से उतरकर फोन को लेकर भागता है जॉश अपने घर से। लकीली वो सेंटीपीड जॉश का पीछा नहीं करता, लेकिन ये डरावना हादसा इतनी जल्दी हुआ कि जॉश के पैर कांपने लगे और वो नीचे गिर पड़ा। डर के मारे जॉश के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे तैसे उसने पेस्ट कंट्रोल को कॉल किया और उनको इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटीपीड है, जल्दी आ जाओ, तुम्हें जितने पैसे हैं मैं तुम्हें दूंगा। पेस्ट कंट्रोल वाले को ये सुनकर मजा आ गया कि पैसे मिलेंगे और वो तेजी से अपना ट्रक घुमाकर वहाँ पहुँच जाता है। पेस्ट कंट्रोल वाले के आते ही जॉश उसे एक्सप्लेन करता है कि घर के अंदर एक बड़ा सा सेंटीपीड है, आप प्लीज उसे मार दीजिए।
वेल जॉश को लगा कि वो बंदा तो प्रोफेशनल है, तो उसने ऐसे सेंटीपीड्स को जरूर देखा ही होगा। दरवाजा खोल पेस्ट कंट्रोल वाला घर के अंदर चला जाता है। वही बाहर से जॉश सब कुछ देख रहा होता है कि तभी पेस्ट कंट्रोल वाला जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर जॉश देख सकता है कि पेस्ट कंट्रोल वाला घर से बाहर निकल रहा है और उसके ऊपर कूद पड़ा वही सेंटीपीड भयानक तरह से उस आदमी के ऊपर ही घूम रहा होता है, एज इफ लाइक वो उस पर अटैक कर रहा है। तुरंत जॉश की दिमाग जली और वो दौड़ता है अपने गैराज में, जहाँ से वो लेता है शॉवल और तेजी से आकर वो सेंटीपीड पर उससे अटैक करता है। सेंटीपीड हवा में उड़ता है, लेकिन जॉश यहीं पर नहीं रुकता। वो शॉवल की मदद से सेंटीपीड पर बार बार अटैक करता है, तब तक जब तक वो मर नहीं गया। इसके बाद वो अपना हाथ देकर पेस्ट कंट्रोल वाले को उठाता है और उससे इस पूरे प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन करता है और उससे पूछता है कि वो क्या करे जिससे वो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाए। लेकिन पेस्ट कंट्रोल वाला आदमी उसे कुछ नहीं बोलता, शायद वो भी शॉक में है और वो सीधे अपने ट्रक में बैठकर यहाँ से 9-2-11 हो जाता है, वो भी बिना पैसे लिए। जॉश ने ठान लिया कि वो खुद ही इस सेंटीपीड के बॉडी को साफ कर लेगा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा उसकी ऐसी गंदी फटी कि आप सोच भी नहीं सकते। वो सेंटीपीड को अपने आप रिपेयर यानी कि अपने आप ठीक होता देख पाता है। उसके सारे घाव, सारे कटे मार्क्स और जो भी उसका ब्लड निकला है वो सब अपने आप अंदर चला जाता है। जॉश ने इतनी भयानक रीजेनरेशन की ताकत कभी नहीं देखी थी, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और 2 मिनट के बाद सेंटीपीड दोबारा ठीक हो चुका था। सेंटीपीड तेजी से जॉश की तरफ बढ़ता है और वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। जॉश समझ चुका था कि ये शॉवल कोई काम का नहीं और वो काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके साथ अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन सेंटीपीड जॉश पर कोई हमला नहीं करता, वो बस वहीं पर खड़े जॉश को देख रहा होता है। अचानक से सेंटीपीड अपना एक आर्म आगे बढ़ाता है, जिसको देख जॉश हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि वो सेंटीपीड उसके साथ हैंडशेक करना चाहता है। जॉश थोड़ा सा घबराता है और वो ये सब डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसने भी हैंडशेक किया। जॉश अचानक से अजीब से हंसने लगा। उसके लाफ्टर के चलते वो और सेंटीपीड दोनों घबरा गए, लेकिन जॉश भी क्या कर सकता था। उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। जॉश धीरे धीरे समझता है कि ये जो भी है ये थोड़ा सा अजीब और भयानक जरूर दिखता है, लेकिन उसका जॉश को हार्म करने का कोई इंटेंशन नहीं है। इनफैक्ट वो तो बस दोस्ती चाहता है। जॉश अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसीलिए वो सीधे घर के अंदर चला जाता है और तो और वो सेंटीपीड भी। फिर दरवाजा बंद करते ही जॉश बोला, तो टीवी देखना चाहोगे तुम? फिर वो और उसका अजीब सा फ्रेंड सोफे पे बैठकर टीवी देख रहे थे। जॉश अपने फ्रिज से लाता है कल का बचा हुआ पिज्जा और वो उसे खाता है। फिर वो पिज्जा का एक स्लाइस सेंटीपीड को भी ऑफर करता है और वो भी मजे से पिज्जा एंजॉय करता है। उस रात को जॉश ने फ्लोर पर न्यूज़पेपर बिछा दिया ताकि सेंटीपीड वहाँ सो पाए, लेकिन सेंटीपीड वहाँ नहीं सोता, बल्कि उसे सोना है जॉश के ही बेड में। पहले जॉश मना करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो भी काइंड ऑफ सेंटीपीड का कंपनी एंजॉय कर रहा है और इसीलिए वो सेंटीपीड को बेड में आने का परमिशन दे देता है। जॉश को लगा कि शायद यही उसकी नई जिंदगी है। अगली सुबह जब वो उठा तो उसके बेड पे सेंटीपीड नहीं था। वो पूरा रूम इधर उधर देखता है, लेकिन सेंटीपीड कहीं पर नहीं है। उसने सेंटीपीड को आवाज दी कि कहाँ हो तुम? तभी सेंटीपीड दौड़कर उसके रूम में आता है और जॉश देख पाता है कि सेंटीपीड अपने साथ रिमोट लाया है। दरअसल सेंटीपीड को लगा कि रिमोट जॉश का फेवरेट है, इसीलिए उसने वो लाया और खुश होकर जॉश ने सेंटीपीड के पीठ को थपथपाया। इसके बाद हर रोज सुबह सेंटीपीड जॉश के लिए कुछ न कुछ लाता, जैसे कि टीवी रिमोट या फिर उसका मोबाइल या कुछ भी। कुछ ही दिनों में इन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई और जॉश नोटिस कर सकता है कि सेंटीपीड का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। वो और ज्यादा बेटर और ज्यादा स्मार्ट हो रहा है। सेंटीपीड अब दरवाजा खोलना जानता है, टीवी चलाना जानता है और तो और कौन सा चैनल जॉश को पसंद है ये भी जानता है। सेंटीपीड के उसके जिंदगी में होने का बस 2 ही प्रॉब्लम है। एक तो जब भी वो कुछ खाता सेंटीपीड को भी वो चाहिए, और दूसरा कि जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में होता तो सेंटीपीड को उसे छुपाना होता है, वरना किसी ने अगर वीडियो कॉल में उसे देख लिया तो उसकी तो फट जाएगी।
बाकी ऐसे में सेंटीपीड बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट कुछ ही दिनों में वो एक जेंटलमैन जैसा खाना भी शुरू कर देता है। उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है और जॉश को वो बहुत पसंद है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है कि एक दिन अचानक से जॉश सरप्राइज हो जाता है जब पहली बार सेंटीपीड बात करता है। उसने एक सुबह टीवी का रिमोट लाके बोला, टीवी टाइम। सेंटीपीड के पास कोई मुंह नहीं है बात करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने बोलने की कोशिश की और यही देख जॉश बहुत खुश हुआ। जॉश इतने सालों से डिप्रेस्ड और अकेला था, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब उसके जिंदगी में सेंटीपीड है। अब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए एक दिन उसने सेंटीपीड का नाम रख दिया, जो कि है जूनियर। उसके बाद से जब भी वो जूनियर बुलाता, सेंटीपीड दौड़कर उसके पास पहुंच जाता और ये दोनों बन गए चडी बडीज। बहुत अच्छा लग रहा है ना इनकी स्टोरी सुनते हुए। आई नो तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन इसी मजेदार और ब्यूटीफुल सी जिंदगी पर एंड लगाने आ जाते हैं एससीपी फाउंडेशन के लोग उसके दरवाजे पर। जैसे ही ये दो लोग जायंट सेंटीपीड के बारे में जॉश से पूछते हैं, तभी वो समझ जाता है कि ये काम उसी पेस्ट कंट्रोल वाले का है जिसने अथॉरिटी को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। जॉश ने फाउंडेशन से जूनियर को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उसे जबरदस्ती ले जाते हैं एससीपी फाउंडेशन में। वो लोग जॉश को आश्वासन देते हैं कि यदि ये क्रिएचर सेफ निकला तो जॉश कभी कभार इसे मिल सकता है, और फिर वो चले गए। एससीपी फाउंडेशन वाले जूनियर को एक नया नाम दे देते हैं, जो कि और कुछ नहीं बल्कि है SCP-3153। दरअसल ये क्रिएचर एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, और ये सारे ही नॉर्मल सेंटीपीड के बड़े वाले वर्जन्स हैं। वेल, ये दिखने में थोड़े डरावने जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई इंसान पसंद आ गया तो ये उसका पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन ये कभी उसे हार्म भी नहीं पहुंचाते। ये बस अपने फेवरेट इंसान से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, और यदि दोस्ती हो जाए तो ये उनका खास ख्याल रखना चाहते हैं, जस्ट लाइक अ डॉग। अगर आपके पास एक डॉग है तो आप जानते हो आपका पेट आपको कितना प्यार करता है। ठीक वैसे ही SCP-3153 सिर्फ और सिर्फ लोगों का प्यार और अटेंशन ही चाहता है। ये क्रिएचर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मासूम से, और ये अपने फेवरेट इंसान का खास ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर इन्हें कोई और दिख गया घर के अंदर तो इन्हें लगता है कि ये खतरा है, और इसके चलते वो अटैक भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक हाउ अ डॉग बार्क्स ऑन स्ट्रेंजर। इन क्रिएचर्स की खास बात ये है कि ये बहुत ही ज्यादा फॉरगिविंग है, यानी कि ये कभी भी आप पर अटैक नहीं करते, फिर चाहे आप इन पर कितना भी जुल्म क्यों ना करे। इनका बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये हर जगह टट्टी करके फैला देते हैं, और इन सब चीजों को साफ करने में हलवा टाइट हो जाता है। सारे SCP-3153 क्रिएचर्स को एक बहुत बड़े कंटेनमेंट चेम्बर में रखा जाता है, जहाँ पर है बहुत सारे बिल्डिंग्स और घर, जो कि एक्चुअल में फेक है। ये बस इसीलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि इन सेंटीपीड्स को यहाँ पर रहने में मजा आए, और तो और हमेशा कोई डी क्लास पर्सनल या फिर कोई भी रिसर्चर आराम से इनके साथ बात कर सकता है, इनसे मिल सकता है और इनके साथ खेल भी सकता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्मलेस और बहुत ही अच्छे हैं। इसीलिए फाउंडेशन इनको लेकर ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते, वो बस इनके साथ चिल मारते हैं। और यही है कहानी SCP-3153 की। क्या आप ऐसे एक पेट को पालना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।